अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम जो है वो एक्सरसाइज कवर करेंगे। हमने सारे जो लेक्चर हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप कोई लेक्चर देखना चाहते हैं तो वो आप चैनल खोलकर यहाँ पे आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। शुक्रिया। अब हम इस एक्सरसाइज देखते हैं चैप्टर नंबर 4 की, सेल साइकिल की। पहला एमसीक्यूज, इसमें से 4 एमसीक्यूज होंगे। जो सबसे बेहतरीन है और जिसका जवाब मिलता है, सबसे जो सूटेबल आंसर होगा वो आपने सेलेक्ट करना है, जो करेक्ट आंसर होगा। इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल मैक्सिमम ग्रोथ अक्कर इन सेल, यानी कि सेल साइकिल के किस फेज में मैक्सिमम ज्यादा ग्रोथ बढ़ोतरी अक्कर यानी कि वकूअ पजीर होती है। तो सेल में सबसे ज्यादा हमने पढ़ा था कि G1 फेज जो होता है, इसमें जो है सेल अपनी प्रोटीन बनाता है, ऑर्गेनेली बनाता है। तो जब ये सारी चीजें बनाएगा तो सेल की ग्रोथ भी डेफिनेटली होगी। तो इसका क्या जवाब है? G1 फेज है, इसमें क्या है, सेल की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होगी। नंबर 2, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल द क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट। तो सेल साइकिल के कौन से फेज में क्रोमोसोम डुप्लीकेट करते हैं? तो हमने पढ़ा था कि जो एस फेज है इसमें जो है वो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, यानी कि ये क्रोमोसोम डुप्लीकेट होंगे। ठीक है, तो डीएनए क्रोमोसोम का ही होता है, वहीं मौजूद होता है। तो एस फेज के दौरान ये काम होगा, यानी कि सेल साइकिल के जो है एस फेज है वहां पे जो है वो क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन वकूअ पजीर होगी, एस फेज। उसके बाद बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोसिस, इसमें से कौन सी है इन चार में से जो माइटोसिस की खसूसियत नहीं है? कैरेक्टरिस्टिक मतलब खसूसियत नहीं है। नॉट लिखा हुआ है बच्चे, स्टेटमेंट को जरा गौर से पढ़ना सीखें ताकि गलत जो है वो आप जवाब ना लगाएं। तो जो सबसे पहला है, इट अकर्स इन सोमैटिक सेल। तो ये तो बच्चे खसूसियत है माइटोसिस की कि ये जिस्मानी सेल में होती है, जो सेल आपका जिस्म बनाते हैं। तो ये तो खसूसियत है इसकी। इट रिजल्ट्स इन जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। दूसरी, कि इससे जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं, यानी कि एक जैसे सेल्स बनते हैं। बिल्कुल माइटोसिस में ऐसा ही होता है, जैसा पेरेंट सेल है वैसा ही डॉटर सेल बन जाता है। ठीक है। तीसरा, द क्रोमोसोम नंबर इज हार्ड इन डॉटर सेल्स। ये बच्चे जो खसूसियत है ये माइटोसिस की नहीं है, ये मियोसिस की है। तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, वो माइटोसिस की खसूसियत नहीं है। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक जैसे रहते हैं, ये मियोसिस की खसूसियत है। तो ये क्या है, कौन सी खसूसियत माइटोसिस की नहीं है? कि ये डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद आधी हो जाती है, यानी कि जो ऑप्शन सी है बच्चे, ये करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद नंबर 4, एट विच स्टेट ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम लाइन अप इन दिस सेंटर। तो माइटोसिस की कौन से मरहले में, किस स्टेज में जो क्रोमोसोम है वो सेंटर में लाइन अप होते हैं? तो हमने पढ़ा था कि जो मेटाफेज है इसमें क्या होते हैं कि जो सेल हैं ये जो है एक मेटाफेज प्लेट बनाते हैं सेल के खत्ते इस्तवा में, सेल के दरमियान में इक्वेटर पे ये इकट्ठे होते हैं, लाइन अप होते हैं। तो जो चौथा सवाल होगा इसका जो है वो आंसर है मेटाफेज। ठीक है, तो यहाँ पे मेटाफेज प्लेट बनाएंगे ये, और यहाँ पे इसका जो है मेटाफेज आएगा। ये देखें बच्चे, मेटाफेज के दौरान क्या है, ये क्रोमोसोम है सेल के सेंटर में लाइन अप हो गए हैं, हालांकि प्रोफेज में इस तरह ये नहीं था। ठीक है, तो ये सेंटर में लाइन अप हो गए हैं, तो ये मेटाफेज के दौरान होगा। Question number 5. If you observe a cell in which nuclear membrane is reforming around two sets of chromosomes, what stage of cell cycle is this? यानी कि उसने कहा है कि अगर आप सेल को देखें, ठीक है, कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो रिफॉर्म हो रही है, रिफॉर्म मतलब दोबारा बनना। ठीक है, अराउंड टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, व्हाट स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज दिस? तो आपको पता है कि जो टीलोफेज होता है जो, उसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियर इन्वेल्प है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो दोबारा बनती है। ठीक है ना, वो रीफॉर्म होती है। इसका आंसर क्या है पांचवे का? टीलोफेज। टीलोफेज के दौरान जो ये न्यूक्लियर इन्वेल्प न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है बच्चे, ये प्रोफेज के दौरान क्या होती है, ये टूटती है। ठीक है, और जब एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल की तरफ खींच लिया जाता है, एनाफेज के बाद आता है टीलोफेज। तो टीलोफेज में ये है, ये दोबारा जो है ये क्रोमोसोम के गिर्द ये दोबारा मेम्ब्रेन जो है ये बनना शुरू हो जाती है। तो टीलोफेज इज करेक्ट आंसर।
ये देखें बच्चे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रोफेज था, ठीक है, उसके दरमियान क्या हो, उसमें क्या हुआ कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी ये टूटना शुरू हो गई, ठीक है। और जब यहाँ पे मेटाफेज आया, फिर एनाफेज आया, क्रोमोसोम्स को खींच लिया गया अपोजिट पोल की तरफ। अब ये देखें कि ये है दोबारा बन रही है, ठीक है ना। जब दोबारा रीफॉर्मिंग की बात आई तो ये फिर टीलोफेज के दौरान बनेगी। करेक्ट ऑप्शन इज टीलोफेज। बाद बचे है छठा, हाउ डज द सेंट्रोसोम कंट्रीब्यूट टू माइटोसिस, यानी कि जो सेंट्रोसोम है वो माइटोसिस में किस तरह जो है वो मदद करता है, ठीक है। तो इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन, नहीं बचे, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं कराता। फॉर्म्स द न्यूक्लियर इनवेल्प, न्यूक्लियर इनवेल्प बनाता है, नहीं बनाता। मेक माइटोटिक स्पिंडल, हाँ, माइटोटिक स्पिंडल जो है ये सेंट्रोसोम से ही बनते हैं, जो कि स्पिंडल बाद में जो जो रस्सी नुमा साखते हैं ये क्या करती हैं, क्रोमोसोम को अपोजिट पोल की तरफ खींच लेते हैं। तो माइटोसिस में सेंट्रोसोम क्या करता है, माइटोटिक स्पिंडल बनाता है, यानी कि जो माइटोसिस का सामान है वो बनाता है, ठीक है। तो सेंट्रोसोम क्या है, माइटोटिक स्पिंडल बनाता है। आगे या बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7, सेंट्रोसोम मेक माइटोटिक स्पिंडल इन, वही सेंट्रोसोम की बात आ गई। तो ये माइटोटिक स्पिंडल जो है वो किन में बनाता है, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, प्रोकैरियोट्स में, या ऑल ऑफ दिस, तमाम में? नहीं, सिर्फ एनिमल सेल में जो होते हैं ये सेंट्रोसोम होते हैं, जिसकी वजह से माइटोटिक स्पिंडल बनता है। इनका जो माइटोटिक स्पिंडल है प्लांट का, ये किसी और तरीके से बनता है, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म का आपको बताया था कि वहां भी मौजूद कुछ साख्तें इसको बनाती हैं। तो एनिमल सेल में क्या करता है सेंट्रोसोम, सिर्फ एनिमल सेल में सेंट्रोसोम जो है वो जानवर के सेल में ही माइटोटिक स्पिंडल बनाता है। उसके बाद बचे हैं नंबर 8, ये जरा एनालिटिकल है, ठीक है ना, इसको गौर से देखिएगा। एन ऑर्गेनिज्म हैज 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, एक जानदार के पास 4 जोड़े हैं क्रोमोसोम के। 4 जोड़ों का मतलब बच्चे ये है कि क्रोमोसोम कितने हो गए, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम है, तो 4 पेयर में कितने हो गए, 8 क्रोमोसोम। 8 क्रोमोसोम है, ठीक है ना। ये बात आप जरा गौर से सुनिएगा, 8 क्रोमोसोम है और 4 पेयर हैं तो 8 क्रोमोसोम है। आफ्टर मियोसिस 1, मियोसिस 1 के बाद हाउ मैनी क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिड्स विल बी प्रेजेंट इन ईच डॉटर सेल, ठीक है। तो 4 पेयर हैं, तो बच्चे मियोसिस 1 में क्या होता है कि हमने कहा कि ये जो पेयर्स है ना, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये जुदा जुदा होते हैं, ठीक है। तो जब मियोसिस 1 होगी तो ये जो पेयर हैं ये जुदा हो जाएंगे, ठीक है। अगर 4 पेयर हैं तो फिर कितने पेयर रह जाएंगे अगले सेल में, कितने क्रोमोसोम जाएंगे अगले सेल में, तो इसके बारे में हमने देखना है। देखिए बच्चे, अगर 4 पेयर थे तो इसका मतलब क्रोमोसोम कितने थे, 8 क्रोमोसोम थे, ठीक है। तो जब मियोसिस 1 हुई तो ये जो क्रोमोसोम है ये 8 हैं, तो मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो इसका मतलब जो अगला सेल है, डाटर सेल बनेगा, उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 4 क्रोमोसोम, ठीक है। तो 4 क्रोमोसोम हो गए। अब सिस्टर जो क्रोमेटिड है वो मियोसिस 1 में हमने पढ़ा कि ये अलहदा नहीं होते, सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम अलहदा हुए हैं, यानी कि ये 4 पेयर थे, यानी कि 8 क्रोमोसोम थे, तो ये 4 रह गए हैं क्रोमोसोम। अब 4 पेयर नहीं रह गए, 4 क्रोमोसोम रह गए हैं। तो सिस्टर क्रोमेटिड तो अलग नहीं हुए। तो अब इन 4 क्रोमोसोम पे, तो हर एक क्रोमोसोम पे कितने सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, 2। तो 4 क्रोमोसोम पे कितने होंगे, 8, यानी कि 4 क्रोमोसोम रह रह जाते हैं अगले डाटर सेल में मियोसिस 1 के बाद, और 8 क्या होंगे, क्रोमेटिड होंगे, यानी कि हर क्रोमोसोम पे 2 क्रोमेटिड होंगे, तो 4 पे कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये क्या है, बी ऑप्शन क्या है इसका, ये करेक्ट है। तो एक जानदार के ये आप देख लीजिएगा, ये उर्दू मीडियम के लिए है, 4 क्रोमोसोम है बच्चे और 8 क्या है, क्रोमेटिड है। बाद नंबर 9, विच इवेंट इज यूनिक टू मियोसिस बट नॉट माइटोसिस, यानी कि इनमें से कौन सा जो बच्चे है मरहला है, कौन सा वाकया है जो कि सिर्फ मियोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता। डीएनए रेप्लिकेशन ये तो दोनों में होती है, क्रोमोसोम अलाइनमेंट ये भी दोनों में होता है, माइटोसिस में भी होते हैं, मियोसिस में भी होते हैं, मेटाफेज प्लेट बनती है, ये मेटाफेज की बात हो रही है जब ये अलाइन करते हैं अपने आप को। न्यूक्लियर डिवीजन दोनों में होती है, ठीक है। और जो क्रॉसिंग ओवर है बच्चे ये सिर्फ प्रोफेज 1 के दौरान होती है और मियोसिस में होती है, ठीक है। तो जो क्रॉसिंग ओवर की वजह से नए कम्बिनेशन बनते हैं, तगयरात आते हैं, वरासती तगयरात जो आगे विरासत में शो होने होते हैं, तो ये क्रॉसिंग ओवर सिर्फ किस में होती है, मियोसिस में होती है, माइटोसिस में। तो उसने यही पूछा है कि कौन सा जो इवेंट है, कौन सा इनमें से वाकया है जो कि
किस वाकया का ताल्लुक सिर्फ मियोसिस से है जबकि माइटोसिस में ऐसा नहीं है? तो क्रॉसिंग ओवर जो है सिर्फ मियोसिस में होती है। उसके बाद बच्चे है नंबर 10, वाई इज मियोसिस 2 नेसेसरी आफ्टर मियोसिस 1? उसने कहा कि मियोसिस 2 क्यों जरूरी है मियोसिस 1 के बाद। तो आप इस चीज को बार बार मैंने बताया कि मियोसिस 1 में क्या होते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अलग-अलग होते हैं, ठीक है। और जो मियोसिस 2 है उसमें सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं। तो फिर मियोसिस 2 क्यों जरूरी है? टू सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करने के लिए क्या है, मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 का होना जरूरी है, क्योंकि मियोसिस 1 में क्या हुआ है, सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हुए हैं, और मियोसिस 2 में क्या होना है, सिस्टर क्रोमेटिड ने अलग होना है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बच्चे ये हमारे हो गए हैं एमसीक्यूज। इस तरह लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें हम उसको सॉल्व करते हैं शॉर्ट्स और लॉन्ग को। चलें, बहुत शुक्रिया बच्चे, अगला लेक्चर देखिएगा।